अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वल्लज़ीना और इबादुर रहमान वो लोग हैं जो ला यदऊन नहीं पुकारते मअल्लाहि अल्लाह ताला के साथ इलाहन आखरा किसी दूसरे माबूद को वला यक़तुलून और ना ही कत्ल करते हैं अन-नफ्सा उस जान को अल्लती जिसे हर्रमल्लाहु हराम किया है अल्लाह ताला ने इल्ला बिलहक़्क़ि मगर हक़ के साथ वला यज़नून और ना ज़िना करते हैं वमन यफ़अल और जो शख्स करेगा ज़ालिका ये काम यानी ये मजमुआ पूरा मुराद है यल्क़ा वो मिलेगा असामा सख्त गुनाह को युज़ाअफ़ कई गुना किया जाएगा लहू उसके लिए अल-अज़ाबु अज़ाब यौमल क़ियामति क़यामत के दिन व यख़लुद और वो हमेशा रहेगा फ़ीही इसमें मुहाना ज़लील किया हुआ इल्ला मगर मन जिसने ताबा तौबा की व आमना और ईमान ले आया व अमिला और अमल किया अमलन सालिहन कुछ नेक अमल फ़उलाइका तो पस ये लोग हैं युबद्दिलुल्लाहु बदल देगा अल्लाह ताला सय्यिआतिहिम उनकी बुराइयां हसनातिन नेकियों में वकान अल्लाहु और हमेशा से ही अल्लाह ताला गफ़ूरर रहीमा बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला वमन ताबा और जो शख्स तौबा करे व अमिला और अमल करे सालिहन नेक अमल फ़इन्नहु तो यकीनन वो यतूबु रुजू करता है इलल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ मताबा सच्चा रुजू करना। इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान की सिफ़ात की एक और किस्म बयान की है और वो क्या है, वो अपने आप को इन किस्म की बुराइयों और कमीनगियों से पाक रखते हैं जो मुशरिकीन के अंदर पाई जाती हैं। और ये इबादुर रहमान इन बुराइयों से महफूज क्यों रहते हैं? क्योंकि ईमान उनके अंदर मौजूद होता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 बड़ी बुराइयों का तज़किरा किया। ये नहीं कि और भी गुनाह नहीं थे, गुनाह मौजूद थे, लेकिन अरब के मुआशरे में उस वक्त ज़्यादा तसल्लुत इन ही 3 गुनाहों का था। तो इसलिए ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका तज़किरा फरमाया। एक सिफ़त अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो गुनाह ज़िक्र किया वो क्या है, शिरक से वो बाज़ रहते, अपने आप को बाज़ रखते हैं, और दूसरा कत्ल नाहक से, और तीसरा ज़िना से कि वो ना ही शिरक करते हैं, ना ही वो कत्ल नाहक में शरीक होते हैं, ना ही कत्ल नाहक करते हैं, और ना ही वो ज़िना करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाह, वो लोग जो नहीं पुकारते अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, वल्लज़ीना ला यदऊन और वो लोग जो नहीं पुकारते अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, यानी शिरक नहीं करते, इलाहन आखर किसी दूसरे माबूद को, यानी एक सिफ़त तो उनके अंदर ये मौजूद होती है, शिरक से वो बिल्कुल पाक साफ़ अपने आप को रखते हैं। वला यक़्तुलून अन-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और किसी भी जान को बग़ैर हक़ के कत्ल नहीं करते, यानी हर इंसानी जान यहाँ पर मुराद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसानी जान का कत्ल क्या है, हराम किया है। इल्ला बिलहक़, कुछ सूरतें हैं जैसे जान के बदले में जान, शादीशुदा अगर ज़ानी है तो उसको रजम किया जाएगा, मुर्तद है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, जंग में काफिर को कत्ल करना, मुस्लिम या गैर मुस्लिम जो मुहारिब होता है उसको कत्ल करना, तो ये सब क्या है, इल्ला बिलहक़ के अंदर आती है। और इसी तरह नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, आपने पहले शिरक करार दिया, उसके बाद फिर पूछा तो आपने कहा कि तुम अपनी औलाद को इस अंदेशे से कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ क्या है, खाने में शरीक होगी। फिर सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि अपनी हमसाई की बीवी के साथ ज़िना करना। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला ने इसकी तस्दीक में यह आयत उतार दी है कि वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर।
और फरमाया वला यज़नून, और ना ही वो ज़िना करते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो कोई भी ये करेगा, ज़ालिका ये इशारा जो है इस पूरे मजमुए की तरफ है। किसकी तरफ है? पूरे मजमुए की तरफ है, क्योंकि मोमिन वो गैरुल्लाह को नहीं पुकारता और ना ही मोमिन अब्दी जहन्नमी है। तो ज़ाहिर है ये कौन है? ये सिर्फ़ कुफ़ार ही हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तरफ इशारा किया। तो फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई ये करेगा, यल्क़ा असामा, वो इंतहाई सख्त गुनाह उसको मिलेगा। या फिर इसका माना यह कि गुनाह की जज़ा उसको, सख्त गुनाह की सज़ा वो पाएगा। और अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि असाम ये जहन्नम में एक वादी है कि उसको यल्क़ा असामा, वो उस वादी के अंदर उसको डाल दिया जाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति, क़यामत वाले दिन उसके लिए अज़ाब को क्या कर दिया जाएगा? दुगना कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। और वयख़लुद फ़ीही मुहाना, और उसके अंदर वो ज़िल्लत के साथ रहेगा, यानी वो जहन्नम के अंदर जो है ज़लील वाली ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन फरमाया इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि जब अहले शिरक में से कुछ लोगों ने कत्ल किए और बहुत ज़्यादा कत्ल किए, ज़िना किए, बहुत ज़्यादा ज़िना किए, और वो आप अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि जो आप बात कहते हैं, जो आप दावत देते हैं, वो दावत बड़ी अच्छी है, हम अगर उसको कबूल कर लें तो क्या हमारा कबूल करने से हमारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे? तो अल्लाह ताला ने आयत मुबारक नाज़िल फरमा दी, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। और इसी तरह वो आयत भी नाज़िल फरमा दी, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। और इस आयत में उन लोगों के लिए भी बशारत है कि जिनकी ज़िंदगी वो पहले की तरह, यानी पहले जिस तरह वो जराइम के अंदर उन्होंने गुजार दी थी, अब वो अपनी इस्लाह पर आमादा हो गए हैं, तो वो आ जाएँ, अभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आ जाएँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देते। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में डाली तो मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अपना दायां हाथ आगे कीजिए ताकि मैं आपकी बैत करूं। आपने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमर तुझे क्या हो गया है? मैंने कहा कि मेरी एक शर्त है। आपने फरमाया क्या शर्त है? कहा कि क्या मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त फरमाया अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, क्या इस्लाम माक़बल गुनाह को बिल्कुल हदम नहीं कर देता, गिरा नहीं देता? हिजरत वो ख़त्म नहीं कर देती और हज ख़त्म नहीं कर देती। यानी तीन चीज़ें यहाँ पर आपने बयान फरमाई कि हिजरत गुनाहों को मिटा देती है, हज गुनाहों को मिटा देता है, इस्लाम कबूल कर लेना पहले गुनाहों को मिटा देता है। तो इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। तो अल्लाह ताला ने बुराइयों को नेकी के बदलने के लिए तीन शर्तें रखी। पहली शर्त क्या है? तौबा के इंसान गुनाहों से बाज आ जाए, पिछले गुनाहों के ऊपर वो नादिम हो, पशेमान हो, आइंदा गुनाह ना करने का वाज़म करे। और दूसरी शर्त क्या है? आमना, ईमान लेकर आए, क्योंकि ईमान के बगैर कोई अमल कबूल ही नहीं होता। और तीसरा अमीला सालिहन, साले अमल करे, नेक अमल करे, यानी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक वो अमल करे। तो फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनातिन, तो अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देंगे। इसकी दो तफसीर है। एक तफसीर तो यह कि अल्लाह ताला दुनिया में ही उनको गुनाहों की जगह पे नेकियों की तौफीक दे देगा। यानी पहले वो कुफ़र और शिरक करते थे, अब वो ईमान और तौहीद पर आ गए हैं। पहले वो मोमिनों को कत्ल करते थे, अब वो मोमिनों को कत्ल नहीं करेंगे बल्कि मैदान जंग के अंदर कुफ़ार को जाके कत्ल करेंगे। पहले वो ज़िना करते थे, अब वो पाकदामनी इख्तियार कर लेंगे। पहले वो झूठ बोलते थे, अब वो सच्चाई इख्तियार कर लेंगे। पहले वो नाफरमानी करते थे, अब फरमानबरदारी कर लेंगे। तो इसी तरह आगे तक आप दूसरे भी लेकर चले जाएँ। और दूसरी तफसीर इसकी ये बयान की जाती है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके तमाम गुनाहों को नेकी में बदल देगा। और ये तफसीर ख़ुद नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने बयान की है, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस शख्स को जानता हूँ जो जन्नत में दाखिल होने वालों में सबसे आखिरी और जहन्नम से निकलने वालों में सबसे आखिरी होगा। और वो ऐसा आदमी होगा कि जिसको क़यामत के दिन लाया जाएगा और कहा जाएगा कि उसके सामने उसके छोटे गुनाहों को पेश करो और उसके बड़े गुनाहों को बचा रखो, छुपा के रखो। तो उसके सामने उसके छोटे गुनाह पेश किए जाएंगे और कहा जाएगा क्या तूने फ़लाँ फ़लाँ दिन ये अमल किए थे, फ़लाँ फ़लाँ दिन ये अमल किए थे? वो कहेगा कि हाँ, क्योंकि इनकार तो कर नहीं सकेगा।
वो अपने बड़े बड़े गुनाहों के पेश के जाने के डर से डर रहा होगा। लेकिन जब उससे कहा जाएगा कि तुम्हारे लिए हर बुराई की जगह एक नेकी है, तो फिर वो इंसान कहेगा, वो आदमी कहेगा कि ए मेरे रब, मैंने तो और भी कई गुनाह किए थे जो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, आप हंसे यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें मुबारक क्या हो गई, ज़ाहिर हो गई। तो ये क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सय्यात हसनात हकीकी माना के अंदर गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अब अहले इल्म ने गुनाहों को नेकियों में बदलने की मुख्तलिफ़ तौजीहात बयान की है। फरमाया कि गुनाह जितनी बार भी इंसान को याद आता है उसके ऊपर वो इंसान नादिम होता है, पशेमान होता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो ये इस्तिग़फ़ार करना मुसलसल नेकी है। इसी तरह तौबा के बाद जब ये अज़म इसका इजहार करता है कि आइंदा अगर मौका मिला तो हमेशा अपने आप को बुराई से बचाएगा, वो नेकी करेगा, तो ये अज़म भी इंसान को नेकी की तरफ लेके जाती है और नेकी इंसान को जन्नत का वारिस बना देती है। तो गोया कि ये गुज़श्ता गुनाहों पर नदामत और आइंदा का अज़म ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम के साथ है, और गुनाहों को नेकियों में बदलने का ये बाइस बन जाता है। और एक तौजीह ये भी बयान की गई कि जो शख्स जिसने जो गुनाह किया ही नहीं होता, मिसाल उसने कभी चोरी की नहीं, कभी उसने ज़िना किया नहीं, तो अब उसके गुनाह से बचने में उसको दुश्वारी नहीं होती। जिसने किया होता है यकीनन अब उससे बचने में उसके लिए बहुत दुश्वारी होती है, मुश्किल होती है। तो उस वक़्त ये गुनाह ना करना ये बहुत बड़ी क्या है, नेकी है। और फिर यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि बज़ाहिर तो नहीं लगता कि गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, अल्लाह ताला हमेशा से क्या है, गुनाहों पर पर्दा डालने वाला है, वो तो बेहद रहम करने वाला है, उसके करम से ये कुछ बईद नहीं। फिर जब ये तज़किरा आ गया तो फिर आगे दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा का ज़िक्र क्यों किया है, उसकी क्या हिकमत है। जैसे वमन ताबा व अमिल सालिहा, तो एक तो इसकी तौजीह बयान की गई है कि पिछली जो आयत थी इससे मुराद वो गुनाहों के ऊपर तौबा थी जो उसने हालत कुफ्र में किए थे। अब जो हालत ईमान में उससे गुनाह होंगे उससे वो तौबा करेगा, ये मुराद हो सकते हैं। या फिर इसी तरह इससे मुराद के पिछली आयत में अमल साले का तज़किरा था, लेकिन उसकी अहमियत के पेश नज़र कि अल्लाह ताला ने फिर उसे दोबारा दोहरा दिया कि तौबा करे, सिर्फ ज़बानी तौबा नहीं बल्कि हकीकी तौबा करे, और फिर जो उसकी ताकत के अंदर हो अमल करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी क्या है, उसकी तौबा को कबूल करेंगे। और इसी तरह जो शख्स तौबा करे तो वो तौबा करता ही रहे, ये नहीं है कि वो बस एक दफ़ा उसने तौबा की और पीछे हट गया, नहीं, बल्कि वो अपनी आदत बना ले। यहाँ पर यानी गोया के तरगीब दिलाई गई है कि वो इंसान तौबा करता चला जाए और अमल साले करे। फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है और ये रुजू करना सच्चा है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमारे अंदर भी ये औसाफ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला हमें शिरक से, ज़िना से, क़त्ल ना हक़ से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हकीकी माना के अंदर तौबा करने की, ईमान और अमल साले की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।